कहीं आप देखिए दिन दहाड़े लूट हो रही है। पटना जैसे शहर में हत्याओं का दौर चल पड़ा है। पटना राजधानी, किसकी क्या स्थिति है, किस जाति की कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, ये भी जनगणना करा लेना चाहिए। इससे आंख खुल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गोविंदगंज से एक मामला सामने आया था। वहां शराब के आरोप में एक व्यक्ति को, दिनेश राम को, पुलिस उठाती है और जो आरोप है पुलिस कर्मियों पर कि उनकी हत्या लॉकअप में कर दी जाती है। इस पर बातचीत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस इलाके से विधायक भी रहे हैं, गोविंदगंज से विधायक भी रहे हैं। राजू तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी नाराज हुए इस पूरे मामले को लेकर, सरकार को घेरा और इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, आप वहाँ थे और वहाँ से जो आपका बयान सामने आया, जो नाराजगी सामने आई इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने लॉकअप में हत्या की। देखिए, आरोप नहीं, ये सत्य है। पुलिस वाले 2 दिन पहले उस व्यक्ति को उसके घर से रात को उठाते हैं और किस आईपीसी की धारा के तहत लगातार उसको 3 दिन रखते हैं। उसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद उसको भर्ती कराते हैं जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मर गया वो? कौन है जिम्मेदार? पुलिस उठाती है, बीमारी से मरा, पिटाई से मरा, ये तो बात का विषय। किसी भी परिस्थिति में उसको अस्पताल ले गई, पुलिस काहे ले गई? बीमार था, उसके घर वालों को वो खबर करना चाहिए था ना। तो पुलिस, देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में अभी निरंकुश प्रशासन है और एक ही उद्देश्य है, शराब के नाम पर किसी को उठा लेना है और मोटा धन उगाही करने का काम करना है। इसी में पुलिस लगी हुई है। कहीं आप देखिए दिन दहाड़े लूट हो रही है। पटना जैसे शहर में हत्याओं का दौर चल पड़ा है। पटना राजधानी, तो अभी क्या है कि पुराना जो दौर था उससे बदतर स्थिति में बिहार जा रहा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का शोर है और उस शोर के बीच एक मातम की खबर सामने आती है। एक मातमी सन्नाटा छाया है समस्तीपुर में, जब एक ही परिवार के कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। शुरुआती जो जानकारी है आत्महत्या ही बताया जा रहा है, उसको अब आगे जांच होगी, पुलिस जांच करेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने, एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की है। जो तस्वीर सामने आई है, हृदय विदारक घटना है, संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटना है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार 500 करोड़ रुपया ला रहे हैं जातीय जनगणना के लिए। हमारी पार्टी मांग करती जातीय जनगणना हो, लेकिन बिहार में भूख से लोग कहते हैं अपर कास्ट। मैं खुद बोल रहा हूं, ब्राह्मण परिवार है। कोई विश्वास करेगा नीतीश कुमार जी के यहाँ? कोई सोचेगा ब्राह्मण परिवार? ब्राह्मण के उनके बड़े बड़े नेता हैं। बहुत दुर्भाग्य बात है, मैं बोल रहा हूँ। और वहां से जो खबरें आई हैं, गरीबी, आर्थिक तंगी से जूझते हुए वो परिवार अपने आप को मौत को गले लगा लिया। कहाँ है संवेदना नीतीश कुमार में? जातीय गणना करा रही है राजनीतिक लाभ के लिए, करावे। लेकिन मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि इसी बहाने किसकी क्या स्थिति है, किस जाति की कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, ये भी जनगणना करा लेना चाहिए। इससे आंख खुल जाएगा। गरीबी किसी को जाति और किसी मजहब को देख करके नहीं आती है। जो गरीबी से परिवार जूझ रहा है, उस परिवार से जाइए, देखिए तो वहां पर ईश्वर, अल्लाह, भगवान कुछ नहीं है। संवेदना रखें। जो भी शासक है, नीतीश कुमार जी को हम कहेंगे, संवेदना मर गई है। जो कांड हुआ है वहां, जिस बार जो हम लोग को, हम तो कल जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। हमारी पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जाइए देखिए। देखिए, संवेदना बहुत बड़ा चीज होता है। संवेदनहीन सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है। 5 लोग मौत को गले लगा लिए। जो खबर आ रही है कि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, सरकार का कोई नुमाइंदा गया? कोई मतलब है सरकार को? और वहीं बगल से आते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। हमको लग रहा कहीं उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र ना हो, विजय चौधरी जी का। एकदम इतना निरंकुश हो सकते हैं ये लोग? अरे, राजनीति का एक मर्यादा होना चाहिए। इतना राजनीति नहीं गिर जाना चाहिए
कि भूख से कोई भी जाति किसी मजहब का कोई भी मरता है तो सरकार को डूब मरना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से जी, एक आखिरी सवाल है सर और राजनीतिक सवाल है। दो बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर कह लें या प्रवक्ताओं पर कह लें, चाहे वो नवीन जिंदल हों, चाहे वो नुपुर शर्मा हों, उन पर इसलिए बीजेपी ने कार्रवाई की कि उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से बीजेपी की फजीहत हो रही थी। बीजेपी ने अपनी कार्रवाई में बताया कि हमारी पार्टी इस तरह के विचार का समर्थन नहीं करती है। दूसरी तरफ बिहार से बीजेपी कोटे से एक मंत्री हैं राम सूरत राय, वो ये कहते हैं कि ईद में मुसलमान बुलाते हैं और जैसे वो ईद में टोपी पहनाते हैं लोगों को, उसी तरह भगवान को भी टोपी पहनाते हैं। आपको लगता है ये चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसको एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं करना। बीजेपी लड़ाने का काम कर रही है? नहीं, बीजेपी हो या कोई, बीजेपी ही नहीं है, कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए AIM है, और भी कुछ नेता लोग हैं जो सीधे बोलते हैं किसी जाति मजहब नहीं, इंसानियत की राजनीति हो, गरीबी की लड़ने की राजनीति हो, शिक्षा की राजनीति हो, भ्रष्टाचार मुक्त की राजनीति हो, किसी भी जो अगुवाई समाज का कर रहा है उसको तो कम से कम ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे आपसी उन्माद न हो। और उसको शासन में है, मंत्री हैं, उनको तो जो विभाग मिला है उससे बढ़िया काम करना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। तो हमारी पार्टी ऐसे बयान से बचना चाहती है और हम लोग ऐसे बयान की निंदा भी करते हैं। बयान की निंदा करते हैं कई राजनीतिक सवालों पर, कई दूसरे सवालों पर, और खासकर दो महत्वपूर्ण घटना जो सुशासन पर सवाल खड़े करती है। बिहार में जो विकास के दावे हैं, बिहार में जो सुशासन का दावा है, उन दावों और उसके हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है, उसकी कलई खोलती है। चाहे वो गोविंदगंज की घटना हो, गोविंदगंज के अरेराज की घटना हो, या फिर समस्तीपुर से आत्महत्या का, एक ही परिवार के कई लोगों के आत्महत्या का मामला हो। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।